28 के उम्र तक 4000 के महीना एनडीए सरकार देता। तो नरसंहार सबसे बड़ा दूसर का नरसंहार से नारी में परसा दुनिया कतरा कहीं यानी कुल नरसंहार 66 में ई जात बात बा, ई भाषा वाली बात बा। डाटा रहा सब देख सकते बदल गई जा बीसवा बरी एनडीए के सरकार चला रहा बा। कहूं बताबे तो एका दूगा छाड़ के कि कहीं बहुत बड़ा नरसंहार बड़ा नरसंहार ढंग से भइल। अब रह गए देवे के बाद महेश पासवान जिंदाबाद, महेश पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद विकास पासवान जिंदाबाद। अब ये प्राप्ति हो। संजय सिंह जी भी मंच पर उपस्थित हैं। हम सबों के बीच में चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 महेश पासवान जिंदाबाद, महेश पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। अनुरोध करूंगा कि आकर के अपने हम सबों के सभा के बीच संबोधन करें श्री चिराग पासवान जी। आज आप लोगों के बीच हत्याओं की महान जनता के बीच आज जब एनडीए के हमारे प्रत्याशी हमारे भाई महेश पासवान जी के लिए जब मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने आया, ऐसे में सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं मांगूंगा, कुछ जानकारी है जो तथ्यों के आधार पर इसको हटा दिया, कुछ जानकारी है जो तथ्यों के आधार पर आप सबके साथ, क्योंकि आप सब मेरा अपना परिवार है, ऐसे में मेरे परिवार के सदस्यों को सही जानकारी हो और जानकारी के अभाव में कोई गलत फैसला ना लिया जाए, इसीलिए मेरा आज का संवाद आपसे करना जरूरी है। साथियों, आज कम से कम 12-1 दिन हो गए हम लोग को प्रचार करते हुए। नामांकन सभाओं से हम लोगों ने शुरुआत की थी और अब चुनावी सभा और अब धीरे धीरे पहले चरण का मतदान भी होने को आ जाएगा। 4-1 दिन के बाद प्रचार भी समाप्त हो जाएगा पहले चरण को लेकर। ऐसे में इतने दिनों जो अनुभव रहा, अलग अलग प्रचार को लेकर अलग अलग सभाओं में अगले 5 साल में हर वो विधायक जो सत्ताधारी दल का होगा, जो एनडीए का होगा, वो अपने अपने विधानसभा में बड़ी से बड़ी परियोजनाएं लेकर आएगा। इन्होंने तो एक कॉलेज का जिक्र किया, हम लोग की सरकार और बहुत आगे का सोच रही है आज्ञाओं के लिए, पर वो संभव तब होगा जब यहाँ का विधायक मुख्य धारा के साथ जुड़े रहने वाला विधायक होगा। अगर कोई और आ गया तो इसके बाद अगले 5 साल बहाना सुनने को मिलेगा कि भैया मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, मंत्रिमंडल के साथी हमारी बात नहीं सुनते, केंद्र सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती। अरे तो भैया क्यों चुनना ऐसे व्यक्ति को जो आपको 5 साल सिर्फ बहाने देने का काम करे। चुनिए ऐसे व्यक्ति को जो पढ़े लिखे जानकार, जो कल को जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ के आपकी समस्या का समाधान करेंगे, प्रधानमंत्री जी से संवाद साध कर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे साथ दिन रात रहकर आपके लिए प्रसंस्करण के यहाँ पर उद्योग लेकर आएंगे।
मांझी जी के बगल में बैठकर उनके मंत्रालय की स्कीम लेकर आएंगे। तो जरूरी है ऐसा विधायक चुनकर हम लोग जो हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सके। और इसमें जात पात धर्म नजर छोड़कर या आगे मैं आप सबके माध्यम से चाहता हूं हर व्यक्ति तक जाए, क्योंकि अगला 5 साल अगर हम लोगों ने खो दिया तो ये मौका कोई हाथ नहीं आएगा। जहां केंद्र में हमारी सरकार, बिहार में हमारी सरकार, हम लोगों के मंत्री सब, और यहाँ पे खास तौर पर जितने मेरे पासवान भाई, जितने मेरे परिवार के लोग हैं, और सबसे आग्रह है एक एक घर एक एक परिवार तक मेरी इन बातों को जाना चाहिए और सुनिश्चित कीजिए कि कोई भी पासवान घर परिवार व्यक्ति नहीं, हर वो व्यक्ति जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामनिवास पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है। तो उनके लिए मेरे भाई महेश पासवान जी को यहाँ से जुड़ाना जरूरी है। और यही आग्रह मैं सिर्फ अपने पासवान भाई से ही अनुसूचित जाति हर वर्ष आने वाले हर व्यक्ति से करना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई किसी जात की नहीं, ये लड़ाई बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की लड़ाई है। हर किसी को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की लड़ाई है। और ये मौका है हम लोगों के पास, ये मौका है हम लोगों के पास कि आज हम लोग एक ऐसे मजबूत व्यक्ति को चुनकर भेजे जो आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करे। बड़ी बड़ी ताकतें लगी है चिराग पासवान को समाप्त करने में, हमारी राजनीतिक हत्या करने में। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि चिराग पासवान समाप्त हो जाए ताकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की कोई बात न करे। कई लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र रचा चिराग पासवान को समाप्त करने के, पर जो चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामनिवास पासवान का बेटा है। मैं टूटने वाला हूँ, मैं झुकने वाला हूँ, मैं डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। जितनी ताकत आजमानी है आजमाओ। सर पे कदम बांध के निकला हो कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। पर इसलिए इस संकल्प मुझे जरूरत है आप सबके साथ। एक तरफ हमारा गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाते हैं, उज्ज्वला योजना बनाते हैं। कोई गरीब परिवार इलाज में आर्थिक संकट की वजह से इलाज के अभाव से न रह जाए, आयुष्मान योजना दिलाते हैं। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामनिवास पासवान जी ने कोई गरीब परिवार बिना राशन के न रहे, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का निर्माण किया। आज उनकी मेरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है कि आज देश में और बिहार में एक बड़ी आबादी को और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। इस सोच के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ने का काम करे। तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन जिनमें आपस में ही बड़ा, आपस में ही ये लोग युद्ध लेने का काम कर रहे हैं। कई चीजें ऐसी जहां पर दोस्ताना संघर्ष की ये लोग बात करते हैं। क्या है ये दोस्ताना संघर्ष? एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को कमजोर करने का संघर्ष है ये। जिस गठबंधन में ये लोग अपने घटक दलों को ही सम्मान न दे पाए, वो कल को जीत कर आने पर आपको या हमें क्या सम्मान देंगे, ये सवाल पूछेगा जब महागठबंधन के लोग आपके बीच हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में लंबे समय तक अपराध भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया। पर आज जब बिहार एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है, 2047 तक मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि बिहार की देश एक विकसित देश बने।
तुम्हारे वृक्ष भाव तब बनेगा जब मेरा बिहार वृक्ष बनेगा।